बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश इकाई ने सादगी से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का 65वां जन्मदिन। जानिए इस अवसर पर क्या बोले। मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे पार्टी के पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी श्री विपुल कुमार एवं अन्य नेता। बहनों, भाइयों व दोस्तों, जय भीम, जय फुले, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, जय मसीह की, जय जवान, जय किसान। आपके अपने चैनल भारत हिताय मीडिया अर्थात भीम टीवी में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे आगे बढ़ने में मदद करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें और अपना कमेंट भी दें। बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ यूनिट ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्म दिवस बहन जी के ही निर्देश अनुसार जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर पार्टी के पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी श्री विपुल कुमार मुख्य मेहमान तौर पर पहुंचे, जबकि अध्यक्षता चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने की। इस अवसर पर ज़रूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबल वितरण का कार्य मुख्य अतिथि विपुल कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रदेश कोऑर्डिनेटर समय सिंह, वरयाम सिंह, ब्रिजपाल, गुगन राम और आरपी सिंह, महासचिव सत्येंद्र बसिया, मनोज कुमार, सुनील कुमार और गुरनाम सिंह, सचिव गिरवर सिंह, राज सिंह, त्रिलोक चंद, शंकर राव, चित्रेंद्र कुमार और हरि किशन, कैशियर हरभजन दास, वार्ड के अहदेदारों रविंदर सिंह, अशोक कुमार जौहर, जसबीर सिंह, भीम कुमार, हीरालाल, सोनू गहलोत, भूषण कुमार, श्री रतुराम जी और शिमला देवी आदि ने भी संबोधित किया। जानिए क्या बोले विभिन्न नेता। आदरणीय बहन कुमारी मायावती को अपना आकर्षण नेता मानते हुए आज के इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश के प्रमुखी कोऑर्डिनेटर सरदार वरयाम सिंह जी, संचालन कर रहे ब्रिजपाल जी, एडवोकेट सत्येंद्र जी, गुगन राम जी, समय सिंह जी, सिंगला जी, त्रिलोक चंद जी, गुरनाम सिंह जी, मनोज जी, हरि किशन जी, सोगी जी, बैतूल जी, शंकर राव जी, दीदी जी और तमाम सम्मानित साथियों और यहाँ पर उपस्थित माताश्री, मैं सबसे पहले आप सभी को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इस 65वें जन्म दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं और उधर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हजारों साल की उम्र मिले, ताकि वो ऐसे ही बहुजन समाज की ऐसी सेवा करते हैं जैसे उन्होंने कई सालों से किया है। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो जीवन दर्शन है, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट आपको दूँगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जीवन दर्शन के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का काम करूँगा। सम्मानित साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला 1995 में, तो सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मन में विचार आया कि इस देश के अंदर जो दलित है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, उसको कैसे सबका की मुख्य धारा में लाया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस कड़ी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने
1995 में जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस जमीन के पट्टे काटकर वो दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को दिए ताकि वो भी समाज के मुख्यधारा में रहे। तो सम्मानित साथियों, अपनी पहली सरकार ने एक ऐसी सोच के साथ इस देश का दलित कैसे आगे बढ़े, इस देश का शोषित कैसे आगे बढ़े, इस देश का पिछड़ा कैसे आगे बढ़े, इस देश का आरक्षण कैसे आगे बढ़े, उस पर आपने काम करना चाहिए। लेकिन मजबूरी इस बात की थी कि जो मनोवादी ताकतें थी वो आदरणीय धन कुमारी मायावती को रोक नहीं कर रहा है। आदरणीय धन कुमारी मायावती जी जब 2002 में बहन की सरकार थी, उस सरकार में भी उन मनोवादी ताकतों ने गिरने का काम किया और शर्त रखी इस बात की कि आदरणीय धन कुमारी मायावती जी इस बार बीजेपी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा जो सरकार बनाने का था, उस पर बीजेपी ने कहा कि माननीय बहन जी आप पूरा समर्थन इस देश में दीजिए और हम आपको आज ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में बनाना चाहते हैं। तो सम्मानित साथियों, अपने विचारों से समझौता नहीं किया, बल्कि महापुरुषों की विचारधारा की, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी, जो मानव साहब की काशीनाथ साहब की विचारधारा थी, उसके साथ आदरणीय बहन जी ने कोई समझौता नहीं किया। और एक बहुत बड़ी मिसाल रही लखनऊ के अंदर रामाबाई अम्बेडकर मैदान के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आदरणीय बहन जी ने अंदर आमंत्रित किया और बताई वो घटना जिस पर आदरणीय बहन जी ने बीजेपी समझौता तोड़ा कि वो हमसे क्या करना चाहते हैं। और रैली को समाप्त करने के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राजभवन में चली गई और अपना इस्तीफा दी गई। तो सम्मानित साथियों, एक ऐसा नेता जो कुर्सी को घुसना समझता हो, जो सत्ता को लात मारता हो, किसके लिए? इस दलित समाज के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इन सब के लिए। तो सम्मानित साथियों, हमारा फर्ज बनता है इस मिशन मूवमेंट को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हम कैसे आदरणीय धन कुमारी मायावती के हाथों को हम मजबूत करें, ये हमारे दायित्व बनता है। आज उनके 65वें जन्म दिवस पर हम सब लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि कैसे आदरणीय धन कुमारी मायावती जी 18 घंटे काम करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं है किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने छोटे से छोटे वर्कर को अपने पूरे साल का लेखा जोखा देता है। आदरणीय धन कुमारी मायावती जी ने इस बार 16वां संस्करण जो ब्लू प्रिंट की पुस्तक होती है उसका विमोचन किया और उसमें 2020 के अंदर आदरणीय धन कुमारी मायावती जी ने जो कार्य की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन किन मुद्दों पे की है, उन मुद्दों को और कहाँ हमने चुनाव लड़ा, किस पोजीशन में लड़ा, किसके साथ समझौता किया और क्यों समझौता हमने तोड़ दिया, वो सारा का सारा उस बताने का काम पूरे साल का देखा जोगा आदरणीय धन कुमारी मायावती ने वीडियो के माध्यम से आज 16वां संस्करण आज आदरणीय धन कुमारी मायावती ने उसका विमोचन। सम्मानित साथियों, देश की इतनी विपरीत परिस्थिति, देश के इतने बदतर हालात होने के बदतर हालात हैं कि देश का अच्छा नाश हो रहा है। आदरणीय धन कुमारी मायावती को इस बात का सुख है, पूरे देश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को पहले 2 दिन पहले आगाह कर दिया कि मेरा जन्मदिन बहुत ही सादगी से मनाया है, कोई केक नहीं काटे। तो सम्मानित साथियों, किसानों का कोई मुद्दा हो तो आदरणीय धन कुमारी मायावती जी केंद्र सरकार को चेतना का काम पिछले कई दिनों से करती आ रही है। और उन्हीं के सम्मान में जो हम नारा देते हैं कि हम किसानों के सम्मान में और जीएसटी मैदान में, उसको आदरणीय धन कुमारी मायावती जी ने आज पूरी करके दिखाया और अपना जन्मदिन बिल्कुल सादगी के साथ मनाने का हर प्रदेश में जो निर्णय लिया है वो बड़ा सराहनीय कार्य है। आदरणीय धन कुमारी मायावती जी किसानों के साथ है। एनसीआर के मुद्दे पर भी आदरणीय धन कुमारी मायावती का स्टैंड भी मिलता है कि हम उस बीच खिलाफ। तो सम्मानित साथियों, चाहे कोई भी मुद्दा हो देश के अंदर, शोषित पिछड़ों, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और यहाँ जो गरीब किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसके हक में आदरणीय धन कुमारी मायावती जी जब जरूरत पड़ती है तो उसको बोलने का काम करती है और कहीं धरना प्रदर्शन करने की जरूरत हो तो उसको भी करने से कोई नहीं। तो सम्मानित साथियों, इतनी वर्ल्ड लीडर, इतनी ताकतवर नेता आदरणीय धन कुमारी मायावती जी, जिसको पूरा देश में बल्कि पूरी दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानता है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। आपकी आदरणीय धन कुमारी मायावती की 2007 की जो रही सरकार के अंदर, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ उनके लॉ एंड ऑर्डर का, कि पूरे देश के अंदर उनके लॉ एंड ऑर्डर की कितनी तारीफ जो विपक्ष के लोग भी करते हैं। यूपी के अंदर योगी राज की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है,
उसके अंदर किसी का भी मर्डर होता है, किसी का बलात्कार होता है, किसी का चोरी और लूटपाट होती है, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी के शासनकाल के अंदर आप नेट से सर्च मार कर देख लीजिए कि कोई बलात्कार आपको नहीं मिला, कोई भी दलितों के साथ ऐसी घटना आपको देखने को नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मैथिली की जो नीति है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है कि जो कसूरवार होगा वो जेल के अंदर होगा, चाहे कितना बड़ा राजनेता हो देश के अंदर, चुनाव की सरकार के अंदर। उसका उदाहरण मैं आपको ये बात बता कर देना चाहता हूँ कि जब आदरणीय बहन कुमारी मैथिली की 2007 से 12 की सरकार रही थी, उसमें एक जजमेंट आना था, वो राम मंदिर का जजमेंट था। सम्मानित साथियों, राम मंदिर जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट से जो उसका जजमेंट आना था, उसको लेकर के आसपास के जो राज्य थे, जो यूपी से सटे हुए जो राज्य थे, उनके अंदर हाईलाइट जारी कर दिया गया था। और ये हिंदी भाषी जो 9 राज्य थे, उनके कह दिया गया था कि जिस दिन राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आएगा उसमें पूरा का पूरा प्रदेश बंद रहेगा। सम्मानित साथियों, उस दौरान आदरणीय बहन कुमारी मैथिली सरकार को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले अपने विधायकों को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ, अपने तहसील और ब्लॉक स्तर पर जाओ और कोई भी ऐसी घटना मेरे शासनकाल में नहीं होनी चाहिए। एक भी डंडा पटकना नहीं चाहिए, किसी पर भी कोई भी झगड़ा ना हो अपने ब्लॉक स्तर पर। इसकी जिम्मेदारी क्षेत्र के विधायक की और प्रभारी मंत्री की आदरणीय बहन कुमारी मैथिली ने सुनिश्चित कर दी। उसके बाद आदरणीय बहन कुमारी मैथिली ने शासन के लोगों को बुलाया, एसपी, डीएसपी, डीएमआईजी इनको बुलाया, डीआईजी को बुलाया और कहा कि अगर यदि यूपी के अंदर इस जजमेंट के बाद अगर यदि कोई दंगा हुआ तो आपके खिलाफ मुकदमा मैं उठाऊंगी, यानी कि डीएम और एसएसपी के खिलाफ कोई लिखा सकता है मुकदमा। आदरणीय बहन कुमारी मैथिली ये शब्द है कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा अगर कोई भी घटना ऐसी घटना मेरे प्रदेश के अंदर। सम्मानित साथियों, 9 राज्य देश के जो हिंदी शासित राज्य थे, 9 राज्य पूरी तरह से बंद, लेकिन जिस दिन राम मंदिर का जो जजमेंट आना था, उस जजमेंट में 3 साल का बच्चा भी स्कूल गया। ये आदरणीय बहन कुमारी मैथिली का ज्ञान था। तो सम्मानित साथियों, ऐसी नेता जो कहती हैं वो करती हैं और अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से आज तक जीवन में कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इस देश के अंदर यदि सच मायनों में दलितों, शोषित, पिछड़ों के जो मसीहा हैं, उनकी विचारधारा को जो लेकर चलने का काम करती है वो आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी। तो सम्मानित साथियों, यदि आप आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी को उनके 65वें जन्म दिवस पर उनको तोहफा देना चाहते हो तो आज कसमें खाकर जाना है कि ये महापुरुषों का जो मिशन है, जो बाबा साहब का मिशन है, जो मानव शास्त्री काशीराम का मिशन है, उसको मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और इस चंडीगढ़ की जो नगर निगम के जो चुनाव होंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को जिताकर आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी को बनाने का काम करेंगे। और जब हमारे एमपी का जो चुनाव होगा उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी का एमपी भी जिताने का काम करेंगे, क्योंकि सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या हम लोग होगी। हमें समझना होगा कि हम संख्या में ना बढ़े ताकि जो विपक्षी लोग हमारा फायदा उठा लें। अब यूपी के अंदर 2022 के अंदर चुनाव है, यूपी के अंदर पूरी लहर है। आदरणीय बहन कुमारी मैथिली के जो विकासकारी हैं और जो महापुरुषों को जो सही कायदों में जो सम्मान आदरणीय बहन जी ने दिया है, यूपी के अंदर इतने बड़े बात बना करके और बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा लगा करके इस बात का उदाहरण है। जो नगरी कभी नवाबों की नगरी कहा जाता था लखनऊ, वो इस बार वो नगरी दलितों के, महापुरुषों के, उनके जो स्टैचू लगे हुए हैं वो उस नाम से जानने का होता है। ये अपने आप में गर्व की बात है। तो सम्मानित साथियों, मैं पुनः कुदरत से यही प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी को हजारों साल की उम्र मिले, ताकि वैसे ही बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके आंदोलन को वो आगे बढ़ाते हैं और हमारे संगठन के रूप में और दलितों का प्रतिनिधित्व देश के अंदर करें। मैं इस कामना को व्यक्त करता हूँ और मैं अपने काम को समाप्त करता हूँ। अगर किसी मंत्री का नाम छूट गया तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था, क्योंकि आपके काफी लंबी टाइम से बैठे हुए थे, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और बहुजन समाज और मैं इन अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ये साथियों में बहुजन समाज पार्टी के इस रास्ते को ऐसे मानता हूँ कि एक हमारे लिए
बलिदान का रास्ता है, क्योंकि बाबा साहब जी बलिदान दिया है, माननीय काशीराम जी ने भी बलिदान दिया है। और साथियों, अगर मैं माननीय बहन जी की बात कर रहे हैं, आज उनका 65वां जन्मदिन मना रहे हैं, उनके ऊपर हमने बधाई दी आपको। अगर माननीय बहन जी मुख्यमंत्री 4 बार बनी है और आज उनका नाम है, आज हम सब लोग कह रहे हैं कि माननीय जी को नंबर 1 बनाना है, वो नंबर 1 तो है ही। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप की क्वालिटी में देखो माननीय बहन जी ने नंबर 1 है। नंबर 1 आपने देश का प्रधानमंत्री बना के बनाना है, उनको हमने नंबर 1 की पार्टी बनानी है। बहन जी नंबर 1, बहन जी को नंबर 1 में बहन जी नंबर 1 है। हमने देश की पार्टी को नंबर 1 बना के बहन जी को सत्ता सौंपनी है, ये हमारा सपना होना चाहिए। तो साथियों, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूं। अगर आदरणीय बहन जी आपके बीच में काम कर रही है, उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष है। आप ऐसे नहीं होगा प्रधानमंत्री तो क्या बनने जा रही है, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनी। उन्होंने रात को साइकिलें भी चलाई है, रात को उन्होंने मेहनत की है, माननीय काशीराम जी के साथ मेहनत की है। हमारे बहुत सारे जो साथी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनके साथ मेहनत की है और उनका नाम रोशन किया, अपनी मेहनत से किया। अगर मैं ये बात कहूँ, अगर आपके पीछे में मायावती जी कॉपी करने की आप कोशिश करें तो आपको भी मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके बीच में से भी कोई मायावती पैदा हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है और हमारा ये संघर्ष का रास्ता है। जहाँ पर कहते हैं जय भीम जय भारत। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन से मंच के विराजमान बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ और पंजाब के प्रभारी विपुल कुमार जी और चंडीगढ़ स्टेट के प्रधान सुखदेव सिंह सोनू जी, मेरे साथ में सभी कोऑर्डिनेटर और स्टेट बॉडी के सारे पदाधिकारी, भैनों भरावों तो बच्चों बुजुर्गों, जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 2-3 दिन खास होते हैं। एक 14 अप्रैल, 15 जनवरी और 15 मार्च। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी हुई थी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुत बड़ा अहम दिन है। दूसरा, 15 मार्च जो बहुजन समाज के मसीहा मान्यवर साहब श्री काशीराम का जन्मदिन है। बहुजन समाज पार्टी वालों उन्होंने जन्मदिन बहुजन समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है और तीसरा दिन है अज का 15 जनवरी, भैन कुमारी मायावती का जन्मदिन। सो सारिਆਂ ਨੂੰ इस दिन से मेरे वालों बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, कुछ महापुरुष ऐसे हैं या नेता साढ़े ऐसे हैं जिन्होंने समाज के हित विच अपनी कुर्सी नूं लत मार के संघर्ष के विच कुद्या। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो कानून मंत्री थे, उन्होंने साडियां भैणां दे लई जो कानून बनाने दे लई बिल पेश किया तो उस समय के जिहड़े नेता सी, ब्राह्मणवादी लोग सी, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल वर्गे, इन्होंने साडियां भैणां दे हक में जिहड़ा कानून सी उहदा विरोध किया। बाबा साहब ने उस समय
अपने कानून मंत्री के अहदे तो लत मार के बाहर आ गए कि जो मेरिया भैनों के वास्ते मेरिया मावां के वास्ते जो कानून अच्छा बन रहा है वह तुसीं विरोध करते हो तो मैं तुहाडी सरकार के कानून मंत्री नहीं रह सकता। उस तो बाद साहब श्री काशी राम जी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना के सानू तीजे नंबर की पार्टी दी है, उन्होंने जो बीजेपी को यह पता लग्या भी बहुजन समाज पार्टी अगे बढ़ रही है, इन्हें किवें रोका जा सकता है। तो साथियों, बीजेपी ने चाल चली कि काशी राम जी तुसीं सारी गल मान लो, यूपी दे विच तुसीं सदा राज करो, असीं तुहानूं उहदे विच रिका नहीं बनांगे, पर तुसीं सेंटर दे विच आओ, तुहानूं उप राष्ट्रपति बना दिंदे हैं। पर साथियों, साहब श्री काशी राम जी बड़े समझदार सी, विद्वान सी, उन्होंने पता है मैनू ये उप राष्ट्रपति बना के मैनू बहुजन समाज पार्टी को लग करके मैनू मारना चाहते हैं, या मेरे समाज का नुकसान करना चाहते हैं, या पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। इस करके साहब काशी राम जी ने उप राष्ट्रपति अहदे लत मारी। और तीसरे नंबर पे अब देख रहे हैं कि जो भैन कुमारी मायावती जी जो साढ़े SC एक्ट से बदलिया गया, उन्होंने ढिला किया गया, उन्होंने निष्क्रिय करने की कोशिश करी, तो भैन जी कुमारी मायावती राजा सभा के बोल रही थी, सारे गरीब लोगों के हकों के बोल रही थी, पर उत्थे दे जिहड़े ब्राह्मणवादी लोग बैठे उन्होंने भैन जी रोकने की कोशिश करी, उन्होंने दलितों के हक में कोई गल करने की इजाजत नहीं दी और रौला पा के बैठ गए। तो भैन जी ने उसे समय मैंबर राजा सभा का मैंबर थी, उसे समय कुर्सी लत मारी कि पार्लीमेंट तो बाहर आ गया। इस करके भैन कुमारी मायावती जी अज साडे विच देश दे इक्को एक साडी नेता जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी नूं नेतृत्व कर रही है, असीं पर उन्होंने मनण लई तैयार अजे नहीं होए। जदों भी इलैक्शन आउंदा है, वोटां आउंदियां तां साथियों असीं की सोचदे हैं, जे अज सत्ता दे विच बीजेपी इत्थे है तां असीं सोचदे बीजेपी नूं हराउणा कांग्रेस नूं लिआओ। जदों कांग्रेस सत्ता दे विच हुंदी है फिर असीं सोचदे हैं भी कांग्रेस नूं हराउणा बीजेपी नूं सत्ता विच लिआओ। असीं इसे चक्कर च फसे रहंदे आ, कदे अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के हक में असीं पूर्ण संतोष करते नहीं भुगते। जे भुगत जाओगे तो सत्ता तुहाडे हक में होएगी, राज तुहाडा होएगा, पर साथियों इस कोशिश पर असीं अजे तक नहीं आए, क्योंकि अज जदों इक्को एक नेता साडी इक्को पार्टी है बहुजन समाज पार्टी देश दे विच अगे वध रही है, तो दुश्मन नूं खतरा है। दुश्मन क्या करता है, साडे समाज के विचों ही लोकां नूं तोड़ के छोटे छोटे संगठन बना के साढ़े सामने खड़े कर दिता है। जिस तरह यूपी के विच है, पंजाब के विच है, होर स्टेटां विच भी है, चंडीगढ़ के विच भी है, छोटे छोटे संगठन बनाए, उन्होंने ताकत दी और भैन कुमारी मायावती को हराने के लिए, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने छड़ दिता है। इस करके साथियों अज असीं समझना है जिहड़े लोग इस चक्कर में फसे हुए हैं, जब भैन कुमारी मायावती के विरोध के विच छोटे संगठन बना रहे हैं, उन्होंने संगठनों को असीं लत मारनी है, उन्होंने असीं नेड़े नहीं लाउणा। ते अज इक्को एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, भैन कुमारी मायावती जी है, उन्होंने असीं नाल ठाना, उन्होंने ताकत देनी है, पार्टी को जिताना है। सो मैं इस मौके पे दोबारा फिर भैन कुमारी मायावती जन्म से सारे को बधाई दे के अपने भलवारी साहब तो रजा लेना, थोड़े तो रजा लेना। जय भीम, जय भारत। सरदार मुलायम सिंह ने बताया कि छोटे छोटे संगठनों से हमें नुकसान होता है और हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। स्टेट प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह से कहूँगा कि वो आयोजन साथ में धन्यवाद करें के बारे में 200 सुखदेव। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज इस सभा के मुख्य अतिथि श्री रणजीत सिंह बेनीवाल प्रभारी पंजाब और चंडीगढ़, उनका स्वागत करते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिन पे सभी लोगों ने बधाई दी है। और आज चंडीगढ़ की नगर ने बधाई संदेश बहुत अच्छी तरीके से यहाँ उन्होंने इस शो में भर के दिया है। मैं बड़ा धन्यवाद चंडीगढ़ वासियों का बहुत बहुत तहे दिल से। उनके साथ विपुल कुमार जी और हमारे जो खुशी सभी थी वो नहीं आ पाए बीमारी के कारण, चोपड़ा जी, उनकी मैं भगवान से और परमात्मा से और बाबा साहब की अरदास जल्दी को, और उनके साथ में हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप जी जिन्होंने मेरे साथ तन मन धन हर चीज से मिल के साथ दिया। और उनके साथ हमारे भाई श्री विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री बरियार सिंह जी और प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर, और उनके साथ सनत सिंह जी जिन्होंने कम्बल लाने में मेरी सहायता की। बड़े ही गए वहाँ पर रात को 2 बजे पहुंचे यहाँ, मैं कब धन्यवाद के साथ। और दुर्गाराम जी प्रभारी चंडीगढ़ प्रदेश, और साथ में महासचिव जी एडवोकेट, और हमारे स्टेट के महासचिव गुरुनाम सिंह जी, मनोज कुमार जी, सचिव त्रिलोक चंद जी गिरवर जी, अशोक कुमार जी, और हमारे राधेश्याम जी और राज सिंह जी, और जितने भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो आई हैं, शिमला जी और भी माताएं बहनें जो यहाँ चंडीगढ़ से अपनी कॉलोनियों से पहुंची हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी वार्ड अध्यक्ष हमारे समूह गहलोत जी शायद पहले मीटिंग में आए थे तो काफी समय से बनाए हुए हैं, पर आए उनका भी धन्यवाद बहन जी के जन्मदिन पे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, माननीय बहन जी के जन्मदिन पे आए। और हमारी महिला सेक्टर 26 से मास्टरी की वाइफ आई, उनका भी धन्यवाद। मैं सभी के कल्ले के यहाँ गया, मेरी टीम ने पूरा साथ दिया, चंडीगढ़ की टीम ने मेरे साथ गए, जितने भी जसवीर जी के यहाँ गए, और वार्ड अध्यक्ष जितने भी वार्ड अध्यक्ष आए, अगर किसी का नाम रह गया हो तो साथ ही मैं समझ जाऊंगा। और हमारे हरकुराम जी बहुत भी साथी हैं, इन सबका नाम लूंगा। हमारे हरकुराम जी लोग बड़ा के जीवन में संघर्ष रहा है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कुलदीप राम जी से अपना रविंद्र सिंह जी, और हमारे जितने मीडिया के साथियों जितने साथी आए हैं, अगर सबका नाम लूंगा काफी समय लग जाएगा साथियों। पर मैं सब आपको यही कहूंगा कि आपने यहाँ के बहन कुमारी मायावती के 65वें जन्मदिवस में जो बधाई दी है माननीय बहन जी को, परवारी जी को, हमारे जितने साथी हैं, मैं माननीय बहन जी आपसे 2-3 काम बताऊंगा जो माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में किए हैं। साथियों, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही है, और उनके कार्यकाल में हमारे समाज के लिए हमारे महापुरुषों के नाम पर जितने जिले बनाए हैं, जितने स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से, और अपना भगवान बुद्ध के नाम से बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों के लिए। पक्के मकान दिए, जैसे आज चंडीगढ़ में तो सरकार ने आपने देखा ही है कि 4-4 हजार रुपए ले रहे हैं, लेकिन वहाँ माननीय बहन जी ने अपने कार्यकाल में 1 पैसा नहीं दिया, और सब गरीब आदमियों को मकान के पक्के बनाते, बिजली पानी का बिल फ्री कर दिया, और जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको 2-2-3-3 बिलों पट्टे दिए। तो साथियों का आप चंडीगढ़ में भी चाहते हो कि आपको मकानों की किस्तें माफ हो जाए। अब आपने देखो कि चंडीगढ़ में मुरीनगर में और इंदिरा कॉलोनी में कुछ मकान तोड़ दिए गए साथियों। अगर आप ये चाहते हो कि आए मकान ना टूटे, क्योंकि जब फैमिली बढ़ती है साथियों तो उसको घर का परिवर्तन थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन नहीं करने दे रहा। अगर आपने अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, तो इस बार आने वाले चुनाव में 2021 का जो चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी को जिता के बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत करने और अपने भी हाथ मजबूत करने हैं। अगर आपने यहाँ से ये सीट बहुजन समाज पार्टी की जीत ली और मेरे पर आ गया, तो मैं ये वादा करता हूँ साथियों, अपने आपका किसी का कोई मकान नहीं टूटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ आपको। और जो मकान खाली पड़े हैं, जिनको मकान नहीं मिले, उनको भी बहुजन समाज पार्टी मकान दिलवाने का काम करेंगे साथियों। सभी आए साथियों का हमने जाते से बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जो कंबल वितरण का समारोह है वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोटोकॉल
अनुशासन का परिचय दें। ये ना हो भाई सारे इकट्ठे होंगे भीड़ लगा लें। तो प्रभारी साहब, प्रेसिडेंट और हमारे कोऑर्डिनेटर वो खड़े होंगे, उसके बाद मैं नाम बोलूंगा, इस तरफ से आएंगे और आगे निकल जाएंगे रास्ते। ये भी थोड़ी सी पीछे कर लें, थोड़ी जगह बन जाएगी। अब मैं सबसे पहले डिट्टू मार्गा से, क्योंकि डिट्टू मार्गा से जो हमारे संजय सिंह जी कोऑर्डिनेटर है वो गए थे गाने के लिए। सबसे पहले मैं उनसे शुरू करूंगा। सरिता जी, डिट्टू मार्गा से सरिता जी हैं। सरिता जी डिट्टू मार्गा से। राम कुमार को प्यास लग रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा जय हिंद चैनल का भी, प्लीज से पूरी रिकॉर्डिंग करें और अपने चैनल पर डालें। सरिता जी अनीता डिट्टू मार्गा से अनीता, सुषमा बिंदु जी, दीपा जी, सिंधु जी, अनीता जी, मोनिका जी, गुरप्रीत जी, वार्ड नंबर 23 सुनीता जी, माया जी आइए, सुनीता, सविता मांगेराम जी, वार्ड नंबर 23 से मांगेराम जी, मांगेराम जी, चमेली, संतोष, नंदनी, रामकुमार, नाम से है गीता, इधर ऐसे निकलो, गीता, नाम से गीता आ जाओ, सीताराम, नाम से सीताराम, शिवला, प्रोटोकॉल के खिलाफ ना हो, अनुशासन के खिलाफ ना हो। आप बैठ जाओ, शिवला, कोई बात नहीं, वहाँ बैठो, आप बैठ जाओ। सीताराम, नाम से सीताराम, शिवलाल, नाम से शिवलाल, शकुंतला, राम दिनेश जी आइए, महेंद्र